Hello friends, uh, my name is Mr. Vinod Jadhav. I am pursuing PhD in clinical research, pharmacy, and I'm a pharmacologist, okay, by profession. So today I'll be making some content on healthy eatings on the basis of अभी जो recent में case हुआ है उस base पे ही I will be alarming people regarding the healthy eating habits, right? uh, एक न्यूज़ आई है, हार्ट ब्रेकिंग है। 11 साल की बच्ची उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, शी लॉस्ट हर लाइफ बाय जस्ट व्हाट कैन बी द कॉज, एग्जैक्ट कॉज तो बोल नहीं सकते, बट हिस्ट्री कैन टेल एवरीथिंग। सो बचपन से शी प्रिफर्ड ओनली फास्ट फूड, बाहर का खाना शी प्रिफर्ड, लाइक चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर्स एंड ऑल चिप्स वगैरह वगैरह। नाउ बिफोर 2-3 days, लाइक 21 दिसंबर को शी एडमिटेड टू एम्स हॉस्पिटल फॉर उसको पहले टाइफाइड भी हुआ था, बट ड्यूरिंग दी पीरियड ओनली, ड्यूरिंग दिस वीक ओनली, एंड हर फ्रिक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड वॉज वेरी हाई, लाइक डेली बोल सकते हो। एंड बचपन से रेगुलरली शी यूज टू ईट फास्ट फूड्स more preferably than the homemade foods. So she was suffering from typhoid, then she was suffering from like blockage, blocked intestine. काफ़ी टाइम से फास्ट फूड उसके पेट में जमा हो रहा था। एंड लेट मी टेल यू गाइस, पेट में इंटेस्टाइन में अगर जमा हो गया फास्ट फूड, सो एंड अगर ब्रेक हो गया, कुछ भी इशू आ गया इंटेस्टाइन के अंदर, तो इंटेस्टाइन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। सो इंटेस्टाइन में काफ़ी दिनों से फास्ट फूड स्टिक हो रहा था, एंड इट कॉज अ ह्यूज पस इनसाइड हर इंटेस्टाइन। नियरली 6 लीटर तक पस उसके इंटेस्टाइन में से मिला ड्यूरिंग दी सर्जरी। ड्यूरिंग दी मेजर सर्जरी she was suffering from infection, typhoid. She was suffering from infection due to the food, जो भी वो फास्ट फूड कंज्यूम कर रही थी उसकी वजह से उसके पेट में, उसके इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो गया था। मेजर डैमेज हो चुका था ड्यू टू इन्फ्लामेशन फ्रॉम द फास्ट फूड शी was consuming. Okay, so see, whatever we eat, it affects on our body, definitely it will. um, जो भी हम खाते हैं, जस्ट टेक केयर ऑफ द थिंग्स दैट इट विल नॉट हार्म योर गट, बिकॉज योर गट यानी कि इंटेस्टाइन में आपके जो गट माइक्रोबायोटा होते हैं, गट बैक्टीरिया होते हैं, दे आर व्हाट यू कैन से प्रोडक्शन हाउस ऑफ मेनी हेल्दी केमिकल्स इनसाइड आवर बॉडी। हेल्दी केमिकल्स, मैं केमिकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हेल्दी केमिकल्स इनसाइड आवर बॉडी, जैसे कि सेरोटोनिन है, जैसे कि डोपामीन, गाबा, सेरोटोनिन आपका मूड रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है, हैप्पीनेस के लिए हेल्प करता है। गाबा आपको अच्छी नींद आने के लिए हेल्प करता है और एंजाइटी से दूर रखता है। अदर देन दैट, योर गट बैक्टीरिया, आपके जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं, that makes vitamin B12, vitamin B1, B2, B6, thiamine, riboflavin, ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स बनाने का काम करते हैं। एंड रिसेंटली जो ये केस हुआ है, इसमें शी वॉज हैविंग शी प्रिफर्ड टू ईट फास्ट फूड फ्रॉम हर चाइल्डहुड। अभी वो 11 साल की हो गई, तब तक वो उसका फ्रिक्वेंसी फास्ट फूड खाने का ही ज़्यादा था, होम फूड खाने का कम था। दैट्स वाई उसका इम्यूनिटी डाउन हो गया, उसका गट बैक्टीरिया डे बाय डे वीक होने लगे, कमज़ोर होने लगे। गट बैक्टीरिया कुड नॉट मेक दीज हेल्दी केमिकल्स इनसाइड आवर बॉडी। केमिकल्स भी बोल नहीं सकते, बट दीज आर हेल्दी थिंग्स इनसाइड आवर बॉडी which are made by the gut bacteria present in our intestine. So till her 11 ईयर तक की एज में
उसके बॉडी में न्यूट्रिशन कम था एंड वीकनेस ज़्यादा थी. शी वॉज suffering from typhoid, tuberculosis in the recent day when she admitted to the एम्स हॉस्पिटल फॉर जो फास्ट फूड कंजप्शन एंड ऑल की वजह से शी वॉज एडमिटेड. उसके इंटेस्टाइन में मेजर सर्जरीज हुई. एट द टाइम शी वॉज सफरिंग फ्रॉम 3 मेजर कंसर्न्स. एक तो टाइफाइड, दूसरा ट्यूबरकुलोसिस ऑल्सो. लेटर ऑन शी डेवलप आफ्टर हर माइनर और मेजर सर्जरीज वाइल इंटेस्टाइन जब ब्लॉक हो गया था ड्यू टू लॉन्ग टाइम ईटिंग ऑफ अनहेल्दी फूड बाहर का. ठीक है. सो what we can do to solve this or to get rid of this. अभी जो डेली में हमारी हैबिट्स है, चाहे वो बाहर का प्रोसेस फूड यानी कि नॉट ओनली बाहर का जो अनहेल्दी फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हमारे आंखों के सामने दिखता है. नॉट ओनली दैट, हम जो डेली चिप्स बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. बिस्किट्स जो बच्चों को खिलाते हैं, इसमें मैदा होता है. ठीक है. मैदा के साथ आप कुछ भी चीज़ें खरीदते हो तो उसका पीछे का पोर्शन देखो, पीछे में क्या लिखा है. जो भी बिस्किट के पैकेट्स है, कुछ भी, उसके पीछे में क्या लिखा है, यू विल गेट टू नो इट हैज़ एडेड विद आर्टिफिशियल इमल्सिफायर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स. ठीक है. INS 102 507. ठीक है. सो रेजिंग एजेंट्स डालते हैं, INS 503. देन इमल्सिफायर, आर्टिफिशियल इमल्सिफायर की क्या ज़रूरत है. अगर हम बच्चों को बिस्किट्स खिला रहे हैं, अगर मॉर्निंग में कुछ एज अ नाश्ता, छोटा मोटा मील हम अगर बिस्किट्स और दूध के साथ खिलाते हैं, सो बिस्किट्स में हमें मैदा, ये जो इमल्सिफायर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये इमल्सिफायर स्पेसिफिकली इसकी क्या ज़रूरत है. इमल्सिफायर 5 INS 322, this is completely chemical, added with chemical. So you just check before taking it for your baby. आप घर लाने से पहले चेक करो. ठीक है. पाम ऑयल इज़ एडेड. पाम ऑयल इज़ वेरी अनहेल्दी. और ये भी जितने भी अभी केमिकल्स मैंने बताए, इमल्सिफायर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, पाम ऑयल, ठीक है, ये सब कुछ गट माइक्रोबायोटा को किल करते हैं. ठीक है. आपके बॉडी में गट यानी कि इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहना ज़रूरी है. इट आपके बॉडी का 70 to 80% प्रोटेक्शन ये गट बैक्टीरिया ही करते हैं. यू माइट नॉट नो, अपने जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इट माइट बी लाइक 120 बिलियन समथिंग होगी जो भी, बट अपने बॉडी में जो इंटेस्टाइन में जितने बैक्टीरियाज है, GI ट्रैक में जितने बैक्टीरियाज है, उसका पॉपुलेशन नियरली 100 ट्रिलियंस समथिंग है. इतना बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है. सो दे आर प्रोटेक्टर, अल्टीमेट प्रोटेक्टर. ठीक है. सो ये जो बाहर की चीज़ें हम लेते हैं, इसमें जो एडेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अननेसेसरी चीज़ें जो डाली जाती है, सो ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को वीक करते हैं, अल्टीमेटली अपनी बॉडी को वीक करते हैं. ठीक है. अपने बॉडी में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशन को कम करते हैं. सो व्हाट इज़ दी सॉल्यूशन. अभी क्या करना है, बाहर का फूड कम्प्लीटली अवॉइड करना है. घर पे यू कैन मेक, बट स्टिल तला हुआ फूड या प्रोसेस फूड खाने की फ्रिक्वेंसी बहुत कम करना है. जिस दिन यू फील कि मैंने गेहूं की भी रोटी हो गई है ना, या मैदे की रोटी या मैदे का कुछ भी चीज़ ज़्यादा खा लिया, एंड यू आर फीलिंग कि आपका पेट काफ़ी भरा हुआ है. ठीक है. एंड दूसरे दिन का, जैसे आपने ये नाइट में ज़्यादा खा लिया, तो दूसरे दिन का मॉर्निंग का जो व्हाट यू कैन से खाना है, मील है, आप मॉर्निंग का खाना स्किप कर दो, मत खाओ. हल्का नाश्ता कर सकते हो, बट मॉर्निंग का खाना मत खाओ, डायरेक्टली इवनिंग को खा लो. ठीक है. सो इन बिटवीन ये चीज़ें यू हैव टू वर्क ऑन. यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर गट, you have to take care of your stomach. Then your gut bacteria, your stomach will take आपकी intestine के healthy bacteria, and your stomach will take care of your body. Thank you.